नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन के ऊपर। और लहसुन की हमारी उपज इस वर्ष में भावों के हिसाब से देखे, भावों के हिसाब से समझे तो बहुत ही मूल्यवान उपज होने जा रही है, ऐसा हमने आपसे हमारी पिछली चर्चा के दौरान अवश्य चर्चा की है। और उस चर्चा में हमने आपसे जो भी बातें की थी वह सारी की सारी बातें इस वर्ष की सीजन के दौरान अवश्य बाजार में देखने को मिलेगी, भावों के स्वरूप में। और बाजार की जरूरत जैसी है और बाजार की जरूरत जितनी है उतनी जरूरत और वैसी जरूरत के आधार पर समझे, देखे और हमारी लहसुन की उपज का सही मूल्यांकन करने का प्रयास करें तो समय कौन सा ऐसा होगा कि जिस समय के दौरान हमारी लहसुन की उपज के अच्छे से अच्छे भाव मिलने की संभावना बनती है। साथ साथ कौन से किसान अपनी कौन सी किस्म के अच्छे से अच्छे भाव कौन से समय के हिसाब से पा सकते हैं, अभी बेचने में फायदा है या कुछ समय के पश्चात बेचने में फायदा है या फिर लंबे समय के पश्चात बेचने में फायदा है, ये सभी के सभी मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा आपसे करेंगे। और वह चर्चा करें उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की ओर एक नजर रखे तो आज का दिनांक है 24 मार्च 2026 और दिन है मंगलवार का। मंगलवार का दिन है तो कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन है, किंतु हम आपसे जब ये चर्चा कर रहे हैं तब सुबह 8 बजे का समय है। तो भावों के लेवल की जो भी हम बात करेंगे वह बात कल 23 मार्च सोमवार के दिन बाजार की जो स्थिति थी उसके आधार पर भावों के लेवल की चर्चा करेंगे। तो कल के दिन देखें तो कल सोमवार का जो दिन था वह दिन पिछले कहीं पर 3 दिनों के अवकाश के पश्चात का दिन था, तो कहीं पर 4 दिनों का अवकाश रहा था। और 3 या 4 दिनों के मंडियों के अवकाश के पश्चात कल के दिन जब बाजार खुला तो खुलते बाजार के पहले कुछ लोगों को और बाजार को अवश्य ऐसा लगता था कि 3 दिन या 4 दिन अवकाश के पश्चात बाजार में बहुत ज्यादा आवकें होगी और ज्यादा आवकें होगी तो भावों में अवश्य नरमी देखने को मिलेगी, किंतु ऐसा कल के दिन नहीं हुआ है। आवकें अवश्य बनी है, किंतु आवकें कोई भी प्रदेश में और प्रदेश के कोई भी बाजार में इतनी ज्यादा नहीं हो गई कि लहसुन के भावों में नरमी बैठ जाए। कल के दिन देखें तो हमारे मध्य प्रदेश के सभी बाजार हो और राजस्थान के सभी लहसुन के बाजार हो, सभी जगहों पर आवकें अवश्य अच्छी हुई थी, किंतु इतनी ज्यादा नहीं हुई थी कि भावों में नरमी आ जाए। तो सभी की सभी वर्ग की उपज में अवश्य कुछ ना कुछ सुधार कल के दिन बना था। और सुधार का लेवल देखे तो कोई किस्म के हिसाब से और किस्म के वर्ग के हिसाब से देखे तो प्रति क्विंटल 100 रुपये, प्रति क्विंटल 200 रुपये, तो कुछ अच्छे से अच्छी क्वालिटी के भावों में सुधार भी कल के दिन प्रति क्विंटल 500 रुपये या 550 रुपये तक का अवश्य देखने को मिला था। भावों के लेवल की बात करें तो हमारी देसी लहसुन में बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की लहसुन कहीं पर आई हो तो 10,500 रुपये, 10,700 रुपये तक के भावों में भी कल के दिन बिकी है। और ऊटी की बात करें तो ऊटी में भी भावों का लेवल प्रति क्विंटल 17,000 रुपये, प्रति क्विंटल 18,000 रुपये, 19,000 रुपये तक भी बिकती हुई दिखाई दी कल के दिन ऊटी लहसुन। और सभी के सभी बाजारों में जहां पर भी अच्छी क्वालिटी की खरीद बिक्री अच्छे से हुई हो वहां पर खरीदारी का उत्साह जो था वह उत्साह पिछले दिनों के दौरान बाजार में जितना उत्साह देखने को मिलता था उतना ही उत्साह कल के दिन भी देखने को मिला था। और ये जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह उत्साह ही हमें संकेत देता है कि समय बहुत अच्छा आएगा हमारी लहसुन के बाजार भावों की स्थिति को लेकर। अब हमने चर्चा की शुरुआत में आपके सामने जो 2-3 मुद्दे रखे हैं कि हमारी लहसुन के भावों का
अच्छे से अच्छा लेवल कब तक में बन सकता है और कौन से किसान ऐसे हैं जो अच्छे से अच्छे भावों के लेवल तक अपनी उपज बेच सकते हैं। तो पीक सीजन के हिसाब से सभी के सभी बाजारों में कुछ आवकें अवश्य ज्यादा बनी रहती है। तो आवकों के हिसाब से देखें तो ज्यादा सुधार और बहुत जल्द सुधार अभी नजदीकी दिनों में कुछ कम बन सकता है, किंतु लंबे समय के पश्चात यानी कि बाजार में पीक सीजन का जो पीरियड है ये पीरियड कुछ ठहर जाए और कुछ आवकें बाजार में कम आने की शुरुआत जब से होगी तब से बाजार के भावों में अच्छे से अच्छे सुधार की और सुधार में कुछ ज्यादा गति की भी शुरुआत हो सकती है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो भी किसान समुदाय वहां तक अपनी उपज को संचित संग्रहित रखने का धैर्य रख सकता हो वैसा किसान अवश्य अच्छे से अच्छे भावों के लेवल तक अपनी उपज बेच सकता है। अब ये खरीदारी जो हो रही है ये खरीदारी भी दो हेतुओं के साथ हो रही है। एक हेतु है अभी खरीदो और अभी के समय के दौरान ही उसको बेचो, यानी कि अभी खरीदो और अभी बेचो। और दूसरा जो हेतु है वह हेतु है अभी खरीदो और कुछ समय के लिए संचित संग्रहित रखो। तो कुछ समय के लिए संचित संग्रहित रखने के हेतु से जो खरीदारी हो रही है उसी खरीदी के पीछे ही ज्यादा से ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी खरीदो और अभी बेचो इस हेतु के हिसाब से जो खरीदारी होती है वह खरीदारी इतने उत्साह के साथ नहीं हो रही है। तो वैसी जो उपज आ रही है उस उपज के भावों में हमें बहुत ज्यादा सुधार या बहुत ज्यादा बढ़त तो अभी भी नहीं देखने को मिल रही है और लगता है कि आने वाले समय में भी ऐसी उपज जो भी आती रहेगी उस उपज की खरीदारी का उत्साह और लंबे समय के लिए संचित संग्रहित रखने के लिए जिस वर्ग की खरीदारी हो रही है उस वर्ग की खरीदारी के उत्साह में अवश्य कुछ ना कुछ अंतर बना रहेगा। जो अच्छे उत्साह से और लंबे समय के लिए संचित संग्रहित रखने के हेतु से खरीदारी जिस वर्ग की हो रही है वह वर्ग इस समय जिस भावों से खरीदा जा रहा है उस भावों से उसमें बढ़त की अपेक्षा संग्रह के लिए खरीदने वाले समुदाय की कितनी बैठती है और वह जो उसकी अपेक्षा बैठती है उसकी वजह क्या है। तो उसकी जो अपेक्षा बैठती है उसकी वजह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख वजह जो है वह वजह यह है कि इस वर्ष में हमारी लहसुन की उपज के ऊपर रोग और बीमारियों का जो प्रकोप रहा है पूरी सीजन के दौरान उस प्रकोप के चलते लहसुन की अच्छे से अच्छी क्वालिटी जिस क्वालिटी को वर्ष भर के लिए संचित या संग्रहित रखा जाए और आने वाली नई सीजन के पहले वाले अंतिम समय के दौरान जिसका अच्छे से अच्छे भाव पाया जाए तब तक जिसे संग्रहित और संचित रखा जाए ऐसी उपज की खरीदारी सबसे ज्यादा उत्साह के साथ होने की शुरुआत पिछले कुछ दिनों से हुई है और आने वाले पूरे के पूरे सीजन के समय के दौरान बनी रहेगी, क्योंकि बाजार को अवश्य ऐसा लगता है कि इस वर्ग की उपज कम से कम आएगी और कम से कम उपज आएगी तो जल्द उसके भावों में सुधार बनेगा, भावों में बढ़त बनेगी और हो सकता है कि महीने भर के पश्चात 2 महीने भर के पश्चात ये पीक सीजन कुछ ठंडी हो और बाजार में आवकें कुछ कम हो जाए। साथ साथ हमारे किसान समुदाय में से ज्यादा किसान अपनी ऐसी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के वर्ग की लहसुन का अपने घर में ही संचय संग्रह करने लगे तो बाजार में ऐसी क्वालिटी बहुत कम मिलेगी। ऐसी चिंता के चलते समय के दौरान यानी कि पीक सीजन के दौरान एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी जिसे पूरे वर्ष भर के लिए संचित संग्रहित रखने पर भी उसमें कोई नुकसान बैठने की संभावना ना हो, ऐसी उपज ऐसा वर्ग इस समय के दौरान ज्यादा से ज्यादा
खरीदने की और अवश्य आगे बढ़ता रहेगा, उसका उत्साह भी बना रहेगा। तो उस उत्साह के चलते हमारी बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी लहसुन के भावों में सुधार अवश्य बनता रहेगा। अब महीने भर के बाद देखे या 2 महीने भर के बाद देखे तो भावों का जो भी अच्छे से अच्छा लेवल बनने की संभावना है, वह लेवल का लाभ हमारे किसान समुदाय में से कौन ज्यादा से ज्यादा ले सकता है, ये सवाल भी अवश्य महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल का भी हमें अवश्य उत्तर ढूंढना चाहिए। तो 2 महीने भर के बाद, 1.5 महीने भर के बाद वह किसान ही अपनी उपज का अच्छे से अच्छा भाव ले सकता है कि जिस किसान ने अपनी लहसुन की उपज को अपने खेत में पूरे समय के लिए पकने दिया हो, फिर पूरे समय के लिए जमीन में पकी हुई लहसुन निकालकर उसे अच्छे से अच्छी धूप में सुखाकर जो संग्रहित करेगा, वह किसान भाई ही अपनी उपज को अपने घर में भी संग्रहित रख सकेगा और अगर बाजार तक पहुंचाएगा तो बाजार में खरीदारी करने वाले लोगों की सबसे पहली नजर ही उसके ऊपर बैठेगी और उसी ही वर्ग का अच्छे से अच्छा भाव किसान हमारा पा सकेगा। तो पूरे समय के लिए संचित रख सके ऐसी लहसुन अगर हम नहीं निकालते हैं तो अवश्य समय के हिसाब से जल्द हमारी लहसुन का हम निकाल करें, क्योंकि जितना जल्द हम निकाल करेंगे उतनी ही उसकी वजन बनी रहेगी। अगर 15 दिन, 20 दिन या महीने भर के लिए उसे संचित रखते हैं तो उसमें से ज्यादा वजन अवश्य कम हो जाती है और वजन की कमी का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो भावों में कुछ सुधार बनने के पश्चात भी हमारे हाथ में पैसे में कोई बढ़त नहीं बनती और इतने दिनों तक हमारी लहसुन को हम जिस तरह से संचित संग्रहित रखेंगे उसका हमें कोई ज्यादा लाभ नहीं हो सकता। तो हम अगर इस समय के दौरान भी हमारी लहसुन बेचना चाहते हैं तो इस समय का अवश्य लाभ उठाइए, किंतु अगर हम अच्छे से अच्छे भावों के लेवल के समय हमारी लहसुन बेचना चाहते हैं तो अवश्य हमारी लहसुन की क्वालिटी हम ऐसी बनाए दोस्तों। और क्वालिटी अगर हम बना रहे हैं तो अवश्य इस सीजन में भी अच्छे से अच्छे भावों से हमारी लहसुन बिकेगी ही बिकेगी दोस्तों। आज के दिन लहसुन के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।